इमरान खान साहब को जेल बुजली की तरह काटने पर वो लोग ताने दे रहे हैं कि जो जेल से मुकदमात से खौफजदा होकर उन्होंने सारी ज़िंदगी का इस्तिस्ना ले लिया, अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया, हमारे ऊपर केस ही बन सकता है, हम आइंदा जेलों में ना जाएं, इतने जेलों से खौफजदा हैं। और उस शेर की बात कर रहे हैं कि जिसका कह रहे थे कि ये 2 दिन नहीं निकाल सकता, ये नशेई है, और इसको जेली केसों में डाला। खुद करप्शन के बेताज बादशाह और पैसों के जेल में गए, और जेलों में इमरान खान साहब ने आपको नहीं डाला था, जिन्होंने डाला था उनसे डील करके आप अपने मुफाद के लिए आप उनकी हुकूमत में बैठ के आपने हुकूमतें की, आपने जिन लोगों की ईंटों से ईंट से ईंट बजाने की बात की, उन्हीं से मिलकर फिर आप हुकूमतों में चले गए, और एक हुकूमत नहीं 2-3 हुकूमतें बनाई। और आप उस इमरान खान की बात कर रहे हैं कि जिसको अभी 3-4 महीनों से एक मुलाकात नहीं हो रही। आपकी कितनी मुलाकातें होती थी, आपकी कितनी होशरुबा दास्तानें हैं जेलों के अंदर से, कि क्या क्या स्टोरियां निकली हैं, आपको क्या क्या अय्याशियां अंदर जेल के अंदर करवाई जाती थी। यहां तो मुलाकात नहीं हो रही शहजादे की, उस शहजादे की जिस पर करप्शन का कोई केस नहीं साबित कर सके, और पूरा केस अदालतों में चला और जेल के अंदर ही अदालत लगी, जेल के अंदर ही जज गवाह हर चीज अंदर ही हुए, ना मीडिया तक किसी बंदे को रसाई नहीं थी, और उस बंदे को सजाई दी गई, और उस पर इंतहा जुल्म की इंतहा कि अपील भी नहीं लगाई जा रही। और उसके बाद इतनी बड़ा अंधेर नगरी कि उससे एक बंदे की मुलाकात नहीं कराई जा रही, हत्ता कि उसके डॉक्टर्स की वकला के उसकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जाती, इतने खौफजदा, उसका बयान नहीं चलाया जाता, उसकी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, इतने डर, और उसके डर से कानून चयन किया जाता है, और उसकी जेल काटने पर ही आप लोग ताने दे रहे हैं। और इमरान खान साहब को आंख की तकलीफ हुई, किस वजह से हुई क्या पता, इसी वजह से आप अपने वालिदीन डॉक्टर इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टरों की रसाई नहीं हो रही कि अचानक आंख की तकलीफ कैसे हुई। जब इंसान को तकलीफ है तो इमरान खान साहब ने रिपोर्ट में आखिरी फिक्रा यही लिखा कि मुझे ज़िंदगी की जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मुझे दी जाए, मुझे मेरा इलाज किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे राय दी जाए, मुझे मेडिकल बेसिस पे राय दी जाए, मुझे बाहर निकाला जाए, मुझे सऊदीया भेजा जाए, या इंग्लैंड भेजा जाए, या मुझे तुर्की भेजा जाए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा इलाज करवाया जाए, कि मेरे ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मुझे दी जाए, और मुझे डॉक्टरों तक रसाई दी जाए। उन्होंने यही कहा। उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं मांगी, उन्होंने भीख नहीं मांगी, कोई रहम की अपील नहीं की। और ये इंसानियत का तकाजा होता है। जब जंगी कैदी भी हो, उसको भी आप लोगों का ये कि जो कैदी वो जंगी हो, दहशतगर्द हो, जो भी हो, उसकी जो सेहत होती है वो उस रियासत की जिम्मेदारी होती है उसका देखभाल करना। ये तो साबिक वज़ीर आज़म है, साबिक क्रिकेटर है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है। जब वो तकलीफ होती है तो उसको तकलीफ दूर करना आप लोगों का। जब आप लोगों को तकलीफें थी, आप लोग वेंटिलेटर पर थे, आप लोगों का बताया गया था कि ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है, आप लोगों से चला नहीं जा रहा था, सारों को, किसी के कमर में दर्द है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को मल्टीपल हार्ट अटैक्स हो गए। और मरियम नवाज साहबा इमरान खान साहब की तस्वीर चला दी टीवी पर कि जिस इमरान खान साहब का चेहरा नहीं दिखाया जाता, तस्वीर नहीं दिखाई जाती, और मरियम साहबा ने तंजन उनकी वीडियो चला दी कि इमरान खान साहब ये मजाक उड़ा रहा है। इमरान खान साहब मजाक नहीं उड़ा रहे थे, आप कह रहे थे कि मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए, प्लेटलेट्स डाउन हो गए, उनकी जान को खतरा है। और वक्त ने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से लंदन गए, जहाज में बैठे तो बिल्कुल ठीक हो गए। लंदन में जो 4 साल तक रहे वो हॉस्पिटलाइज ही नहीं हुए, ना हॉस्पिटल दाखिल हुए, ना उनकी ट्रीटमेंट हुई, ना ऑपरेट हुआ। जहाँ पे जो तकलीफें बीमारियाँ बताई जा रही थी वो ट्रीटमेंट ही नहीं, घर में बैठे रहे आराम से, लंदन में घूमते रहे। तो वक्त ने साबित किया कि वो बीमारियाँ जैली थी। तो यहाँ तो हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उन बीमारियों पे आप इमरान खान साहब पर आ करें, हम कह रहे हैं इमरान खान साहब की डॉक्टरों तक रसाई दी जाए, कि जो मुआलजीन है उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए। आप मीडिया को बताएं, लोगों को बताएं कि क्या बीमारी है, इमरान खान साहब को दिखाएं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले दिखाएं, हॉस्पिटल में एडमिट हो, रिपोर्ट्स हो, ओपन करें बातें। हर चीज़ खुफिया है, इस तरह से वहां पैदा होता है, इस तरह से कन्फ्यूजन पैदा होती है। और बार बार दिखाया जाता है इमरान खान साहब की तकरीर कि इमरान खान साहब ने अमेरिका में कहा था कि मैं देखता हूँ, मैं जाकर नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा। एसी उतरवाऊंगा का मतलब पता है? उसका मतलब यह है कि एसी लगे हुए थे, और एसी किसके दौर में लगे थे? इमरान खान साहब के दौर में लगे हुए थे। और यहाँ एसी तो दूर की बात, यहाँ इमरान खान साहब को डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता, उनकी जब तकलीफ होती है उनको इलाज नहीं करवाया जाता। तो ऐसे जहलाना अंदाज से बात करते हैं कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं उसका एसी उतरवाऊंगा, फिर भी इमरान खान साहब ने एसी नहीं उतरवाया था। लेकिन ये देखें एसी लगा हुआ था, एसी इमरान खान साहब ने लगवाए थे, जेल में एसी की सहूलत मैसर थी नवाज शरीफ साहब को।
तो आप लोगों ने ऐसी तो दूर की बात, आप लोग मुलाकात ही नहीं करने दे रहे, ना वकला को, ना इमरान खान साहब की फैमिली को, ना डॉक्टर्स को उन तक रसाई है। तो इससे ज़्यादा जालमाना निज़ाम, कुफराना निज़ाम कौन सा होगा। लेकिन हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा इमरान खान अल्लाह के हवाले है, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेगा, हमारी दुआएं उसकी हिफाजत करेंगी। आप लोगों का शैतानी टोला आप जितनी मर्जी जाते कर लें, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का एक बाल भी बेकार नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ इमरान खान के लिए दुआएं हरम पाक के में हो रही हैं, इमरान खान के लिए दुआएं करबला के मैदानों में हो रही हैं, इमरान खान की दुआएं पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में हो रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की इज्जत बढ़ती जा रही है और अल्लाह पाक इमरान खान साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करेगा और जल्द अज जल्द राय नसीब करेगा। और इंशाअल्लाह ताला जिस जालमाना, जाबराना और जैली सिस्टम से वो टकरा रहे हैं, सिस्टम को पाश करके निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।